अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पीएसएल स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और जनाब, कल लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट दमादम मस्त कलंदर किया। वाकई उनका नाम लाहौर कलंदर्स जो है कल उन्होंने साबित किया है और लाठी चार्ज किया है पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने भी कहीं ना कहीं दिखा कि शायद कम बैक कर सकते हैं, लेकिन कप्तान बाबर आजम जब वो 7 रन पर आउट हो गए, उसके बाद साइम अयूब ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, टॉम कॉलर-कैटमोर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं 241 रन का जो पहाड़ खड़ा किया था लाहौर कलंदर्स ने, वो ऐसा लग रहा था कि चेजेबल नहीं है। अगेन कल पहला मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में फुल हाउस था, तो अप्रिशिएट करेंगे लाहौर के वासियों को, जिंदा दिलाने लाहौर को कि कल फुल हाउस था। देखते हैं कि आने वाले मैचेस में क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। कल एक और इंपॉर्टेंट जीत, मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट कराची किंग्स फाइनली वॉन देयर मैच, और वो भी एक बड़ी विक्ट्री 66 रन से हासिल किया। हालांकि पहले लग रहा था जब टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स ने बैटिंग की ऑफर की कराची किंग्स को, ऐसा लग रहा था कि शायद बैटिंग सेकंड में चेस कर जाएंगे, वो भी 167 का एक आसान टारगेट नजर आ रहा था, लेकिन फिर बॉल स्पिन होना शुरू हो गई। इस पर भी बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वासे हबीब। वासे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तला, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूं। वासे, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप दोनों मैचेस में ना बात जरूर करना चाहते हैं, और जहां आपके इंट्रो से आज बड़ा मुतासिर आज बहुत मुतासिर, आज आपका थोड़ा होमवर्क बेस मुझे लगा ना, होता है रोज ही है, बॉल स्टार्ट स्पिनिंग होता रोज होमवर्क बेस है, लेकिन आप तारीफ जो है ना वो रोज नहीं करते, आज आप करते हैं। आपको पता है, सबकी तारीफ करता हूं। वासे, हम आज आपसे बात करेंगे। अच्छा, जहां हम बात करते हैं क्रिकेटिंग सेंस की, जो कि वासे की बहुत शानदार है और मानी भी जाती है, वहां हम प्लेयर्स के सितारों के बारे में भी बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं कि भाई आज इनके सितारे गर्दिश में हैं, और कौन से प्लेयर्स हैं कि भाई इनके सितारे इनको सपोर्ट करेंगे। कौन सी टीम है जो कि टॉस जब सिक्का हवा में जाएगा तो क्या आएगा, हेड्स आएगा, टेल्स आएगा, इस पर बात करते हैं। माहिर इल्म नजूम है, सीनियर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? इरफान साहब ठीक है? जी मैं भी ठीक ठाक हूं, अल्लाह का शुक्र है। हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा कल की मैच समरी पे नजर डालते हैं कि कल लाहौर कलंदर्स ने कैसा लाठी चार्ज किया है, ओपनर्स ने क्या परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स के फखर समान और अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स हैं, 96 रन की इनिंग्स खेली है, सेंचुरी से रह गए। अब्दुल्ला शफीक ने 75 रन बनाए और सैम बिलिंग इंग्लिश क्रिकेटर हैं 47 रन नॉट आउट उन्होंने खेले, 241 पहले बैटिंग करते हुए। और जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम की जानिब से सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे रहे जो नुमाया कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, टॉम कॉलर-कैटमोर और सैम अयूब। इनकी कारकर्दगी की बात करेंगे। 201 पे 9 खिलाड़ी आउट और तमाम 20 ओवर्स खेल गए, चेज नहीं कर सके। 40 रन से लाहौर कलंदर्स के लिए मैच उनके नाम रहा है। तो वासे फाइनली यार लाहौर कलंदर्स कदाफी स्टेडियम लाहौर, अमेजिंग मैच। नहीं, मैं इंट्रो में आपके ये कह रहा था कि आप बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे थे, शायद कल आपने मैच देखने का पूरा मौका भी मिला होगा आपको। तो ये है कि ब्रेक जो आपने बात की, मैं पहले मैच पर आ जाऊं। जब हम अंडर लाइट्स मैच खेलेंगे ना, तो समझे जाते हैं 180 रन भी वनरेबल होते हैं और वो चेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू, या ड्यू नहीं भी हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, कुदरत का एक निज़ाम है। कुदरत का निज़ाम क्या है कि जब आपने अगर कभी ना कभी टेप बॉल क्रिकेट खेली होगी, नाइट क्रिकेट में आपको वही बॉलर 5 माइल तेज लगता है, तो बॉल जरा सा जो है ना क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज होती हैं तो अच्छा बैट पर आता है। डे गेम में ड्राई विकेट पर बैट फर्स्ट करने वाली टीम अगर पाकिस्तान सुपर लीग में 160 170 कर दे तो वो विकेट यकीनी तौर पे दूसरे टाइम पर सेकंड बैटिंग में जो है वो स्पिन करेगी, ग्रिप करेगी, टर्न करेगी। लेकिन जो बात आपने बताई है, जो आपने समरी दिखाई है, आपने एक मैच की दिखाई है, अगर मैं इसमें दूसरा मैच भी जोड़ लूं तो वो जो मैं आपसे पहले दिन बात कह के गया था कि कराची किंग्स बुरी टीम नहीं है, लेकिन इमाद वसीम पर भी लाइक अदर कैप्टन्स ये दबाव होगा कि प्रोफाइल पर प्लेयर्स को खिला रहे हैं। कल तैयब ताहिर का पीएसएल डेब्यू हुआ। अभी अंडर 19 का हमारा कप्तान जो 150 रन की बारियां खेलता है, कासिम अकरम, वो इनके रैंक्स में बैठा हुआ है। और अगर इस टीम की एबिलिटी में आपको कोई शक है तो मैं ये बता दूं, ये जो 3 से 4 मैच शोएब मलिक को बैटिंग में अकोमोडेट करते हुए हार गए, उसका सबूत यह है कि ये सबसे बड़ी टीम है। इसने 2 मैच जीते हैं, किनके खिलाफ जीते हैं? डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर और कल मुल्तान सुल्तान, जो इस टूर्नामेंट की अब भी वन ऑफ दी हॉट फेवरेट्स है अलोंगसाइड विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब आप आ जाएं दूसरे मैच में। दूसरे मैच में आपने बात की साइम अयूब की अच्छी कारकर्दगी।
कारकर्दगी रन्स होते हैं, बॉल्स होती हैं। मैं आपको एक चीज एडिट बता दूं कि साइम अयूब का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऐसा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका भी नहीं है T20 की लीग खेलते हुए, जो हमारे लिए 50-50, 60-60 लगातार T20 मैचेस खेल चुके हैं। साला जी हारिस रऊफ को मारा हुआ शॉट, कल के 2 शॉट्स की हाईलाइट, मैं तो क्रिकेट का आदमी हूं, मैं आपको 2 शॉट्स बता देता हूं उसकी क्वालिटी। एक जो हारिस रऊफ को ऐसे मारा, और एक सिकंदर रजा भट्ट को छोटे बॉल पर, वो कट वाला बॉल नहीं था, उस कट को प्रोड्यूस किया, शॉट को डिले किया ताकि वो ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट जाए, क्योंकि फील्डर डीप कवर पॉइंट पे फील्डर नहीं था, कवर पे फील्डर था। तो एक्स्ट्रा वाला फील्डर जब भागता है, कट लगता है लेट, तो वो ऐसे बॉल घूमती है ग्राउंड में, ऐसे बॉल घूमती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि साइम अयूब कौन है? ओपनर, यहां वन डाउन खेल रहा है, साइम अयूब भी ओपनर है। अब्दुल्ला शफीक, आपसे तो बात नहीं हुई लेकिन और प्लेटफॉर्म्स पर मैं हमेशा से कहता हूं कि उसके दिमाग में एक बात डाली गई 1.5 से 2 साल पहले, कि तुम टेस्ट के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हो, तुम्हारी टेक्निक बड़ी स्ट्रांग है। नेशनल टीम में टेस्ट में हालांकि उसकी टेक्निक स्ट्रांग नहीं है। बहुत सारे लोग जब कहते थे, मेरी अपनी राय है भाई, मैं अपनी नजर से, उसका बल्ला एंगल होके यूं बाहर से आता है। और मैंने 2 साल पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर कहा था, 1.5 साल पहले, कि अब्दुल्ला शफीक बोल्ड और एलबीडब्ल्यू का टेस्ट क्रिकेट में कैंडिडेट बनेगा। अब कभी फारिग वक्त में आप देखिएगा, इस बात को पूरा होने दीजिए ताकि लोगों को समझ आए कि बता क्या रहे हैं। हवाई बात होती है ना, उसका कंक्लूजन नहीं होता, और प्रिसाइज बात का कंक्लूजन होता है कि बात क्या हो रही है। तो अब्दुल्ला शफीक को T20 का रास्ता उसको छुपा दिया गया उसके लिए, और उसको बताया गया तुम टेस्ट के बड़े अच्छे खिलाड़ी हो। अब आप मुझे बताएं, आपने कल अब्दुल्ला शफीक को खेलते हुए देखा, बहुत सारे लोगों ने खेलते हुए देखा, साइम अयूब को, तैयब ताहिर को, इनका मिकी आर्थर कौन होगा? जो बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में 15 मैचेस तक कुछ नहीं करते थे और मिकी आर्थर को ट्रस्ट था कि ये टेस्ट मैचेस में भी रन्स करेगा, इन लड़कों का मिकी आर्थर कौन होगा? ये सबके सब टॉप ऑर्डर में T20 में खेलते हैं। हम सब जानते हैं कि T20 में फखर जमान ने पहली 20 बॉलों पे कुछ भी नहीं किया है, ये सारे रन्स बाद की 26 बॉलों के हैं यार उसके। फखर जमान क्यों कंप्रोमाइज करके किसी और के लिए? दुनिया है, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया है क्रिकेट के 5 डेंजरस ओपनिंग बैट्समैन में है वो क्यों पाकिस्तान की नेशनल टीम से वन डाउन बैटिंग करता है यार? ये सवाल कौन कौन जवाब देगा? और वो लोग ओपनिंग करते हैं जिनका स्ट्राइक रेट 130-140 है। आप मुझे एक बात बताएं, आपसे सबसे ज्यादा वो सवाल होगा जो आपकी कमी होगी, तो सबसे ज्यादा सवाल बाबर आजम से क्यों होता है स्ट्राइक रेट को लेके? और कल कमी है, ठीक है, कल मैच हार जाता लाहौर कलंदर, ये लास्ट लाइन है मेरी, कल मैच जीत जाता लाहौर कलंदर्स, लेकिन 230-35 तक जाते। हुआ क्या? अंडर लाइट्स विथ लिटिल बिट ऑफ ड्यू, बाबर आजम फेल हुए, हारिस फेल हुए, और नीचे से वो लोग फायर नहीं कर सके जो अब तक पेशावर ज़ल्मी को बचाते आ रहे। बट साइम अयूब ने ये गोल बनाया हुआ था कि मैं आज खेल रहा हूं शाहीन हारिस, इन लोगों के अगेंस्ट, राशिद के अगेंस्ट। इज इट टाइम के बाबर आजम को अब वन डाउन आ जाना चाहिए, साइम अयूब को ऊपर प्रमोट करना चाहिए, जो कि खुद भी वहां से कह रहे हैं कि एज एन ओपनर थे? अच्छा इरफान कामिल साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या हुआ है सितारों को? भाई पेशावर ज़ल्मी की इतने अच्छा क्लिक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम भी अपने स्ट्राइक रेट पे काम कर रहे हैं, तो बाबर आजम के सितारे क्या अफेक्ट कर रहे हैं, खराब हो रहे हैं क्या? देखिए प्रॉब्लम तो है, जो चीज़ मैंने इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस प्रोग्राम्स में, कि कुछ जिसको आप नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, जो चीज़ें लक्स होती हैं ना, आप उस पर चाहे जितनी मेहनत कर लें, सब कर, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर हैं बहुत है, लेकिन वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाते, तो फिर हम आखिर में ये कहते हैं यार इनकी बेड लक है ये। अच्छा, तो बस ऐसी ही सिचुएशन है इस वक्त कुछ पेशावर ज़ल्मी के साथ भी। नहीं, किसी एक प्लेयर की वजह से हो रहा है, जैसे आप कहते हैं ना कि ओवरऑल सबके सितारे मिलके अगर देखें, अगर जब आप टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, फिर देखा जाता है कि टीम के अंदर जो 11 खिलाड़ी हैं वो कितने पावरफुल ज़ोडिएक्स के साथ हैं। मैं आपको शुरू से एक बात कह रहा हूं कि देखें यहाँ पे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, अगर शायद उसको अभी मैं कबल वक्त होगा कहना, लेकिन वो है ऐसी चीज। और एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होता है तो हम यहाँ बैठे हुए होते हैं। अच्छा, कराची किंग्स के सितारे अब क्या कह रहे हैं? कल एक अहम विन उनकी हुई है और लोग मीम्स भी बना रहे थे। आप उस विनिंग से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि उस विनिंग से आप एक्सपेक्ट ना करें। ओके फाइन, एक चीज थी, हो गई है, लेकिन ये कोई कंटिन्यूएशन में नहीं आपको ये जीत मिलेगी। ये बस आपको इसी तरीके से अप एंड डाउन मिलेंगे, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा कल की परफॉर्मेंस पे एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वापस से हबीब से इस बारे में बात करेंगे, क्या कराची किंग्स डू हैव चांस ऑफ अ कमबैक? विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम जनाब, आफ्टर कमर्शियल ब्रेक हम बात कर रहे हैं कल के मैच की भी। आज से मैच से मुतालिक भी बात करेंगे भाई कौन कौन टॉस जीतेगा और कौन सी टीम फेवरेट्स होगी। लेकिन कल गुज़श्ता रोज़ शोएब अख्तर ने एक बयान दिया कि भाई मौजू कप्तान अगर कौमी टीम के कोई हो सकते हैं तो शादाब खान है। तो वासे शादाब खान, यार शादाब खान बाबर के नाइब हैं काफ़ी अरसे से, और ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा कम तजुर्बा था। PSL की बुनियादों पर टीम में गए, क्रिटिसाइज होते रहे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि बॉलिंग में जो बात उनकी अब आई है वो पहले नहीं थी। और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे होते थे लेकिन बड़ा तरनिवाला साबित होते थे, रन्स लीक करते थे। बट ऑफ लेट आप देखें कि उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर तरीन होती गई है। तो डेफिनेटली कप्तान क्या होता है, मैं शोएब अख्तर वाला स्टेटमेंट आगे कैरी नहीं करूंगा। मेरी अपनी इनफरादी जो राय है वो ये है कि शोएब अख्तर को तो आजकल रात को एक ख्वाब आता है, सुबह वो उसको बयान कर देते हैं। कभी बाबर जो है वो इंग्लिश नहीं बोलता, कामरान अकमल स्क्रीन बोलते हैं, उन्हें स्क्रीन बोलना चाहिए। वो चाहते हैं, वो पता है क्या चाह रहे हैं, अगर इतनी करेक्शन करवा देंगे तो आधा मीडिया खाली हो जाएगा भाई। इतनी उर्दू की परफेक्शन जो है ना आजकल किसी की भी नहीं है। तो कहने की बात ये होती है कि इंग्लिश बोलने का मसला नहीं होता क्रिकेटर का। हमारे यहाँ हमेशा हम्बल बैकग्राउंड से क्रिकेटर आते हैं। शादाब खान में वो जरासीम हैं लोगों को प्रमोट करने वाले, जो मैं बाबर आजम में माजरत चाहते हुए, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, मैं नहीं देखता। वो ना तो इनसिक्योर महसूस होते हैं, खुलकर क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव ब्रांड के हिमायती हैं। अग्रेसिव ब्रांड का ये मतलब नहीं होता कि आप हर बॉल पे डाउन द ट्रैक डांस करके आओ और छक्का मारो। और वो लड़कों को प्रमोट करते हुए डरते नहीं है, मिडिल ऑर्डर में किसी को खिलाते हुए या किसी बॉलर से इनसिक्योर नहीं लगते। तो ऐसा कप्तान पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का होगा तो वो फतुआत लाएगा। माइंडसेट की बात है, माइंडसेट आपका चेंज होना चाहिए। और जिस तरह से हमारे यहाँ कप्तानी हो रही है पिछले 1.5-2 साल से, माजरत के साथ अपने रन्स को डिफेंड करने के लिए नीचे नाम निहात पावर हिटर्स रखे जाते हैं और फिर सारा क्रिटिसिज्म शिफ्ट कर दिया जाता है उनकी तरफ के यार उसने 10 एंड ओवर नहीं बनाया आखिरी के 10 ओवर में। भाई आपने 10 एंड ओवर कराया क्यों? क्योंकि ऊपर वालों की एवरेज सही थी। एग्जैक्टली आप इतना सुस्त खेलते हैं कि 7 एंड ओवर को आप 10 एंड ओवर तक ले जाते हैं। बाद में आसिफ अली बुरा, खुशदिल बुरा, इफ्तिखार बुरा। शादाब में ये वाली चीज नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट और मॉडर्न ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल सकता और खिलवा सकता है। सितारे पूछते हैं शादाब खान के सितारे क्या कह रहे हैं आज के मैच में भी बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है शादाब खान। और जब नेशनल टीम की बात आती है तो आने वाले वक्तों में क्या इतने अच्छे उनके सितारे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि कैप्टन ऑफ नेशनल टीम ऑफ पाकिस्तान। तला इसमें पहले तो हम अगर आज के मैच की बात करें तो उसमें नो डाउट ही इज़ वेरी लकी पर्सन इन दीज डेज। ठीक है, मैं इन दिनों की बात करूंगा अभी जब तक ये PSL चल रहा है। तो PSL में नो डाउट उनकी लक बहुत ज़्यादा चल रही है और अभी चलेगी उनकी लक, इंक्लूडिंग आज भी चलेगी उनकी लक। इतनी स्ट्रॉन्ग साइड कल बहुत अच्छी साइड है। बस मैंने कहा ना कि आज भी यानी हम अगर उसको कंक्लूड करें तो आज भी एक्सपेक्टेड ये है कि टॉस विनर यही होंगे शादाब खान। और नो डाउट इनका, मैंने कहा ना, इनका बहुत अच्छे उसमें चल रहा है सारा सब कुछ। और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी आप बात कर रहे थे जो कि टीम सिलेक्शन के अंदर, कौमी टीम के अंदर भी, उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी जगह बनाएंगे ये, क्योंकि इनकी बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। इनका जो सारे जो इनकी पोजीशन है इनके स्टार्स की बहुत स्ट्रांग है और वो इनको बहुत सपोर्ट भी कर रही है साथ साथ। ये शोएब अख्तर को ख्वाब नहीं आता है तला, मैं अब बताता हूँ। ये उसामा मीर को रिजवान ऐसे ही 7वें नंबर पर बैटिंग नहीं करवा रहे। गेम के अंदर गेम चल रहा है इस PSL में, पढ़ने वाला होना चाहिए कि उसामा मीर वनडे खेल गया है, किसी तरह से उसकी ऐसी कारकर्दगी दिखा दी जाए दुनिया को कि शादाब खान कप्तानी के लिए आगे ना आए। मोहम्मद रिजवान खुद पाकिस्तान की कप्तानी के ख्वाब देख रहे। अच्छा, तो शादाब की एज अ कैप्टन ऊपर आने के लिए उसके खिलाफ भी प्लान हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? ऑब्वियसली यार, आपको शादाब खान का, आपको पहले एक बात बताऊं, हमारा मसला क्या होता है, जब तक हम किसी को इंटरनेशनल लेवल पर सेंचुरी मारते हुए नहीं देखते तब तक हम तस्लीम नहीं करते। शादाब खान पाकिस्तान में मौजूद कई बल्लेबाजों से बेहतरीन बैटिंग करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल एशिया कप में अफगानिस्तान के 130 वाले मैच की दूंगा। विदाउट शादाब हरवा दिया था आपके ये ICC पर विराजमान प्लेयर्स ने। शादाब ने गेम बनाया और फिर ये हार गए थे। ना आसिफ अली, ना बाबर आजम, ना कोई और। एंड में फिर नसीम शाह ने पाकिस्तान की इज्जत बचाई, बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर। यार
अच्छा, जहां हम शादाब खान की सितारों की बात करते हैं तो वहीं ज़ाहिर शोएब अख्तर उनके हक में बात कर रहे हैं। तो वासे कल आपको याद होगा शाहिद खान अफरीदी ने ये बात की थी कि नदीम उमर को वो एडवाइस कर चुके हैं कि सरफराज को हटा दें एज अ कैप्टन। लगातार मुसलसल आप डिफीट्स हासिल कर रहे हैं। मैं तो सरफराज से डिमांड कर रहा हूँ गुज़िश्ता तवील अरसे से, अब बल्कि तवील अरसा कर लें आप इसे, कुछ दिन नहीं करें। यार आपका बड़ा एहतराम है और मैं हर प्लेटफॉर्म पे जंग करता हूँ कि सरफराज को उसकी रिक्वायर्ड सॉरी मैं कथा कलामी के लिए माफ करूंगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हाँ, ब्रेक से ले हम बात बिल्कुल बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं HBL PSL सीजन 8 जारी है। कल भी एक अहम मैच हुआ, लाहौर कलंदर्स ने जारियाना लाठी चार्ज किया पेशावर ज़ल्मी पे। आज भी लाहौर कलंदर्स दे आर फेसिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कल के ज़ाहिर वासे हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान कामिल साहब मौजूद हैं। कल के बयान पर हम बात करें कि शाहिद खान अफरीदी ने वासे बात बोली है कि भाई उन्होंने एडवाइस किया नदीम उमर को कि भाई सरफराज अहमद को एज अ कैप्टन आप हटा दें, जरूरत नहीं है, उनको खिलाएंगे, बेकार होगी। पहली बात हटा दें का वर्ड बड़ा खराब है, क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग है। एडवाइस ठीक है, शाहिद भाई की एडवाइस ठीक है। अब इसमें आप मसला समझें। सरफराज अहमद का मैं कहता हूँ हमेशा उस आदमी को जिसने पाकिस्तान को हमेशा ऊपर किया, इतने बड़े उसको मतलब ट्रॉफी लाके दी, उसके बाद नंबर 1 रखा, क्वालिफायर्स खेलते यार जग हसाई होती। सरफराज को बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है इस क्रिकेटर इस वक्त। मेरे लिए बहुत बड़ा जो कहते हैं ना खला आएगा उनकी जिंदगी में अगर यहाँ वो दुरुस्त फैसला नहीं करेंगे। वो T20I क्रिकेट को भी खैर बात कहते हैं। मेरा मशवरा है इंटरनेशनल क्रिकेट T20I और टेस्ट में तो उन्होंने रन्स किए हैं। टेस्ट इस वक्त उन्हें सूट कर रहा है और वनडे के लिए वो स्टिल एलिजिबल लगते हैं मुझे कि वो compete कर सकें। बट अगर वो आप T20 क्रिकेट का बोलेंगे ना कि मैं वो भी खेलना चाहता हूं एज प्लेयर, अगर वो कभी कप्तान होते तो फिर अलग बात हो जाती। ठीक है, कप्तान तो उनसे बेहतर कोई भी नहीं है ना, बहुत सारे लोग कह चुके हैं। ठीक है, तो भाई सरफराज को सिर्फ कोयटा नहीं पाकिस्तान के लिए भी क्विट कर देना चाहिए T20I क्रिकेट। और कोयटा ग्लैडिएटर्स से अगर वो बतौर प्लेयर खेलेंगे तो उन पर दबाव कम होगा और उनके मद्दा जो उनकी बैटिंग देखना चाहते हैं अच्छी, उन्हें उनकी बैटिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी। स्ट्राइक रेट होता ही नहीं है ना यार उनका। सही है, उनके सितारों का इरफान कामिल साहब अगर बताएं कि अगर लीडरशिप रोल से एक कैप्टन हटता है, सरफराज अहमद इन पर्टिकुलर हम बात करें, तो उनकी परफॉर्मेंस एक्सेल करेंगी? बिल्कुल करेगी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि सरफराज भाई के अंदर वो क्वालिटीज़ जो एज ए कैप्टन होनी चाहिए, अभी जो उनकी जो आप परफॉर्मेंस भी देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी लगता होगा वो कहीं ना कहीं डिफ़र कर जाती हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक का शिकार हो जाती हैं। तो अगर ये एज ए इंडिविजुअल प्लेयर खेलेंगे, इनकी जो अपनी अभी इनको पूरी टीम को लेकर चलना पड़ रहा है, ये पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी वाइब्स बहुत वीक हो जाती हैं। लेकिन जब ये एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मर आएंगे, आप यकीन कीजिए आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये वही हैं जो एज ए कैप्टन परफॉर्म कर रहे थे। इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। यानी क्रिकेटिंग सेंस में जैसे वासे कह रहे हैं वो सितारे भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात। अच्छा चलें आज के मैच में जरा बात करते हैं कि कौन से ऐसे 2 खिलाड़ी हैं पेशावर ज़ल्मी के जो आज एक्सेल करेंगे, सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और 2 लाहौर कलंदर्स के ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज एक्सेल करेंगे। देखें आज अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज का मैच विनर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं तो स्टार्स के ऊपर बेस कर रहा होता हूँ। अब ये हमारा क्या प्रोग्राम हमारा उनके उसमें आ जाता है जब वो मैच उनका होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ, है उनके साथ है, उनका बहुत इस वक्त। और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जब इन्होंने जो भी मैच विनर्स की बात की, प्रेडिक्शन की है सितारों से रिलेटेड, ऑलमोस्ट 95% दुरुस्त है। उनका इल्म है और इल्म पर बात करते हैं और इस पर कोई डिबेट है ही नहीं। कुछ लोग अगर इसको गलत भी समझ रहे हो, मैं एक बात इरफान साहब के बयान पे बोल दूं, देखें भाई कभी कभी लोग अपने बुरे दिन भी अच्छा करते हैं क्योंकि वो खुद को अप्लाई अच्छा कर लेते हैं। तो इसमें इरफान साहब के इल्म का मसला नहीं होगा, इसमें मसला उस क्रिकेटर का होगा, वो जो देखते हैं वो बताते हैं। अच्छा जी, आज के मैच के इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात करें तो इस वक्त 2 बैट्समैन की मैं बात करूंगा, तो आजम खान नंबर 1 ठीक है, और रसी डोसन जो है, रसी वेंडर डोसन, ये 2 बैट्समैन है। और अगर हम बॉलर पे जाते हैं तो रुमान रईस और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये 2 अच्छे परफॉर्मेंस में आपको नजर आएंगे एज ए बॉलर। और अगर हम लाहौर कलंदर्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो 2 बैट्समैन है, दैट इज डेविड विजिक, लाहौर कलंदर्स का सबसे पुराना आदमी, और फखर जमान,
अच्छा, फखर जमान आज भी। फखर again. ये इनका बहुत अच्छी कल परफॉर्मेंस जो आज फखर के का बल्ला हिसाब रन से। उगल गया, ही इज एब्सोल्युटली राइट, फखर इज एक्सट्रीमली और डेंजरस। आपको बॉलर में जो मिलेंगे डेविड विजी, डेविड विजी क्योंकि again. ऑलराउंडर है डेविड विजी, लेकिन उनके आज के हिसाब से उनके बहुत स्टार्स बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं। डेविड वीसा इज आल्सो और, अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर। जमान खान। जमान बॉलर। और थर्ड वन एक और है, क्योंकि मैंने उसको कंक्लूड कर लिया था, दैट इज हारिस रऊफ। ये साइम अयूब ने चलिए, छक्का इनके से सितारे मार तो दिया काम करेंगे, लेकिन मैं एक राइवलरी बनाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इस पे वास्ट से कमेंट करें। आज आजम खान शाहीन शाह अफरीदी को स्वीप मारेंगे बैठ के? शाहीन शाह अफरीदी मुकाबला हो रहा है ना, शाहीन शाह अफरीदी आए हैं मतलब अगर आप लॉजिकली देखें तो आजम जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं, इवन स्टीवन गेम हुआ ना, शुरू में 2-3 विकेटें गिर गई तो एक अलहदा बात है, शादाब उन्हें फिर रोक लेते हैं, फिर बाद में बेचते हैं। तो आजम ज्यादातर जिस वक्त बैटिंग करते हैं उस वक्त शाहीन बॉलिंग नहीं कर रहा होता बिल्कुल। आप ये पूछें कि आप वो हारिस रऊफ को बैठ के मारेंगे? और हाँ, चलें आप ये बता दें, हारिस रऊफ को बैठ के मार सकते हैं? वासिफ भाई 145 150 की बॉल आ रही है और आप बैठ के उनको बैठ के मारे या नहीं मारे? वासिफ भाई नहीं, की खड़े बात होके बहुत मारेंगे। को वासिफ भाई की बात को कंक्लूड करूंगा। हम लास्ट मैच की बात करें अगर, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हसनैन को था, मार दिया तो फिर कौन क्या करता है? मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि आजम खान को आप मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर यूटिलाइज करें, आपको 100% रिजल्ट और मिलेगा। उस दिन यही बैट हुआ। फर्स्ट में चला है, और बैट फर्स्ट में चला है। वो कुछ और कह रहे हैं कि जब ये फंसा हुआ होगा ना, ये फंसा हुआ मैच निकालेगा। हो, आप इनको उस वक्त डाल दें। आप उस दिन विकेट्स तो गिर गई थी उस आप दिन। चाहे उस वक्त बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर दें। जी, 3 बस, विकेटें फिर गिरी आप थी देखें, जब आप ये शादाब परफॉर्म उस वक्त करेंगे। आए आजम, 3 विकेटों के बाद आए, फिर चौथी उनके सामने गिरी और एक तरह से लग रहा था कि 170 175 बहुत हो जाएंगे, वो वहां से 200 पार करा गए भाई वहां से। तो ही इज दैट काइंड ऑफ टैलेंट। Yes, और very दुआएं उनके लिए इसलिए कि वो ब्लंट है और वो क्रिकेट में भी बता रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूं चाहे कोई भी आ जाए। समझ रहे हैं आप? एंड इज इट टाइम कि अब इस परफॉर्मेंस के बाद या इस पीएसएल के बाद यार बुला लेना शुरू? हमारे यहाँ नहीं, एक मैच पे कभी प्लेयर को नहीं बुलाया। डोमेस्टिक में आजम हो, साइम हो, मैंने बहुत कुछ आपके लिए अच्छी बातें की हैं, कंसिस्टेंट होके दिखाएं, क्योंकि ये लोग जो आप जैसों को टीम से बाहर रखते हैं ना, कंसिस्टेंसी का, इनकंसिस्टेंट होने का ताना दे के बाहर रखते हैं। तो आपको अगर अपने मुल्क को सर्व करना है तो 3-4 मैचेस में कंटिन्यू करें इस तरह की परफॉर्मेंसेस को। अच्छा, अब वक्त क्योंकि हमारे पास बहुत, तो मैं कमेंट लेना चाहूंगा। डेविड मिलर से जब सवाल किया गया कि भाई विराट कोहली एक तरफ बाबर आजम है, दोनों कवर ड्राइव खेलते हैं, किसको सिलेक्ट करेंगे? बाबर आजम का बोल रहा है किन्होंने? डेविड मिलर। मिलर अभी कहां से पैसे ले रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, लेकिन ये पहली बात है, चलें जिसने सवाल किया उसका अपना काम होगा बेचारे का। ठीक है। मैं ये कहता हूं डेविड मिलर से कवर ड्राइव का सवाल ही गलत है। आपकी क्रिकेट पर रिसर्च और स्टडी कम है। अच्छा। डेविड मिलर वो करेक्ट प्लेयर थोड़ी है, वो तो स्ट्राइकर है भाई, बिग हिटर है, पावर हाउस है। डेविड मिलर कोई बहुत आंखों को प्लीजिंग रख के ड्राइव मारने वाला थोड़ी है, वो इयन बेल थोड़ी है भाई। आप बात को समझिएगा, किसी टेक्निकली साउंड प्लेयर से ये बात करेंगे ना। मैं इरफान कामिल साहब देखिएगा, मैं अभी टेक्निकली साउंड बंदे से बात करता हूं। वहां से आप क्या कहेंगे? क्या? विराट कोहली की कवर ड्राइव या बाबर आजम की? बाबर की अच्छी है, विराट की अच्छी है, दोनों का अपना अपना मेथड है। बाबर जो है वो जरा सा टॉल होके मारते हैं, विराट कोहली कवर ड्राइव में फुल अथॉरिटी के साथ ना बैठ के फ्लो को आगे लेके जाते हैं। तो यार अगर आप मुझसे पूछें कि बाबर की कवर ड्राइव अगर हाथों में चली गई, अगर हाथों में चली गई तो उसका एंड रिजल्ट 0 होगा। अच्छा। और अगर विराट की कवर ड्राइव हाथों की तरफ भी आए तो वो इतनी तेज आती है कि शायद फील्डर छोड़ दे। अच्छा, सही समझ है। आई आपको मेरी बात? टेक्निकल दोनों का अपना मेथड है। मैं पाकिस्तान में रहता हूं, बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मेरा प्राइड है, बट बॉस दोनों की अपने अपने मेथड्स हैं कवर ड्राइव मारने के और दोनों इक्वली गुड है। इस बात पे कंपैरिजन करने का मतलब ये होता है लोगों का कि विराट कोहली क्योंकि इंडिया का प्लेयर है उसको हल्का करना है। नासिर हुसैन बहुत पेट भर भर कर झूठ बोलते हैं, बस वो खुद कितने बड़े प्लेयर थे, कभी हिस्ट्री चेक कीजिए आप उनकी। अच्छा सर, आज के मैच पे जरा दोबारा आते हैं। वासिफ वो कह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड देयर फेवरेट्स, बाबर आजम कर रहे हैं आज परफॉर्म, आज बाबर आजम करेंगे। मतलब मैं कामिल साहब को बोलूंगा आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं आप पे आ रहा हूं ना कि आपको भी लगता है कि वो, या फिर आज भी आप कहेंगे कि भाई बैटिंग सेकंड? नहीं, मैं आज ये नहीं कह रहा। कल बैटिंग सेकंड 242 में बैटिंग सेकंड अगर बाबर करेंगे तो वो 10 में से 10 मैच हारेंगे। सही है, ये माइंडसेट का गेम होता है। बैटिंग सेकंड नहीं, बेसिकली मैं आपको ये बात बता दूं, बैटिंग सेकंड जीत रही है ना। जब मैं कह रहा हूं अंडर लाइट्स में टीमों को कैलकुलेट करूंगा ना। ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर लाहौर ने इस्लामाबाद से लड़ाई करनी है विद देयर डेडली बॉलिंग अटैक, शाहीन है, हारिस है, सब कुछ है, क्लास बॉलर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डॉसन को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तो हमेशा इस्लामाबाद से जिसको भी इस टूर्नामेंट में कंपीट करना है उसे पार से 30 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, वरना इस्लामाबाद छोड़ेगा नहीं किसी भी ऐसी टीम को। अच्छा, एक्सपेक्टेड जो है उससे 30 रन ऊपर आप बनाएं, 30 रन ऊपर बनाएं आप। इस्लामाबाद खेलता है इस तरह से,
फास्ट पेस क्रिकेट पे बिलीव कर रहे हैं वो। अच्छा। वो रेलू कट्टा 150-60 वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं भाई, वो टुक टुक स्कूल ऑफ थॉट के लोग नहीं है वो। मैंने इरफान कामिल साहब से ना शाहीन का जरा पूछते हैं कि उसके सितारे क्या कह रहे हैं कि आज नाम नहीं लिया, गालिबन नाम नहीं लिया ना अपने शाहीन शाह अफरीदी का। कल पांच नजर विकेट लग जाती है ना, बस बेचारे ने कल 5 आउट कर दिया। उसने बता तो दिया वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास। कल आप समझ ही नहीं रहे। बॉलर अच्छा मिले तो वो फिर सीधी क्लासें भी खत्म हो जाती हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में बॉलर कम है अच्छे। अच्छा, इस एरा में आप समझे बात को। आप थोड़ा देखें, मेरे ख्याल में थोड़े से सितारे मैं चाह रहा हूँ थोड़े से अच्छे हो जाएं। नहीं, आप यहाँ तक कह सकते हैं कि ठीक है एज ए बॉलर एक, लेकिन मैं उनको उसमें नहीं रखता। जैसे मैंने आपको बॉलर्स के नाम बता दिए, दो बॉलर, अगर उनका उसमें होता कि उनका मुझे लग रहा होता कि आज बहुत पावरफुल डे है, तो मैं उनका नाम लेने मुझे कोई कबात नहीं थी। मेरे लिए तो ऑल प्लेयर्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन वो पावरफुल हैं जिनके इस वक्त ज़ॉर्डियक्स, जिनके स्टार्स उनको बहुत फेवर कर रहे हैं, तो मैं उनका जरूर बोलूंगा जो जिनको फेवर कर रहा है, मुझे उन्हीं का बताना है कि हाँ जी ये आज फेवर कर रहा है उनको। तो शाहीन आफरीदी के लिए बेसिकली आज ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं है, जब भी तो आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जीतेगी। अगर आपके वाले टॉस शादाब खान, टॉस भी और मैच भी शादाब खान, ये आप बता चुके हैं। अच्छा, पिछले 4 ये इनफॉर्म बैटिंग इस पीएसएल में हेल्प कर रही है। 4 मैचेस, 5 में से 4 लाहौर कलंदर्स दे वन दैट दोस मैचेस। तो वो इनफॉर्म जो उनके बैटर्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं पीएसएल में, या फिर पीएसएल में ऑन द डे हु इज गुड वो एक क्लिक कर रहा है? यार इनफॉर्म तो आप यूं नहीं कहेंगे कि ताहिर बेग तो फॉर्म में नहीं थे, वो तो पहला मैच डाउन दी ऑर्डर ही जो है ना इस पर ही रिलाई कर रहे हैं। लेकिन फखर ने जो कल जिस तरह से रन्स बनाए, और पहले मैच में जब एहसानुल्लाह की बॉलें बातें करा दी थी, तो उसके बाद फखर सरवाइव कर गए, रन्स कर गए, और फिर ये जीत। तो आप अगर देखें इस बात को कि फखर, अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद आप देखें कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी बॉलिंग है, तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि लाहौर कलंदर्स को हमेशा इस्लामाबाद से खेलते हुए 20-30 रन ज्यादा सोचने, और इसी तरह जो टीम लाहौर के खिलाफ रन्स बना रही है उसे भी 20-30 रन ज्यादा सोचने। क्यों? क्योंकि रन्स बनने पर आए तो सब पर बन जाते हैं। बट शाहीन, हारिस जिस टीम में मौजूद हो, और यंगस्टर जमान खान मौजूद हो, तो आपको ये सोचना होगा कि ये अपने गिवन डे पर आपको बिलो पार स्कोर पर भी टफ टाइम देंगे। ओस कभी कभी मजा खराब जरूर कर जाती है, बहुत ओस आ जाती है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे लास्ट 2 वीक पहले कराची में बहुत ज्यादा तो मैंने तो आपको कहा कि कराची किंग्स ने तो ओस में बैटिंग करते हुए 1-2 मैचेस शोएब मलिक भाई की वजह से आ रहे हैं यार, शोएब मलिक की वजह से आ रहे हैं, जिसमें इमाद वसीम मतलब सिंगल हैंडेडली जीत तक ले जा रहे थे, सिर्फ किसी को दूसरे एंड से। यार ये कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है भाई, इंडिविजुअल गेम नहीं है ये टीम गेम है। ओवरऑल इन जनरल। अच्छा, कल बॉलिंग में चल गए हैं वो, 3 विकेट ले लिए, लेकिन बॉलिंग में चल गए तो भाई वो बॉलर थोड़ी खेलने हैं, वो तो नंबर 4 पर खेलने हैं। अब मैं आपको कह रहा था किसका, तैयब ताहिर का। कल आपने वो करेगा नहीं करेगा ये मुझे थोड़ी पता था भाई, यंगस्टर प्लेयर बनाओ। अब कासिम अकरम की बारी है, नाउ इट्स अप टू इमाद का मैं सितारे की बात तो नहीं करूंगा। इमाद इस वक्त ऐसे हुए में, अगर वो किसी और को लीड कर रहे होते ना इस वक्त, पेशावर को अगर इमाद लीड कर रहे होते, यकीन करें शायद वो एक भी मैच नहीं हारती। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी कहा था, और इसमें सिर्फ हम जाते जाते एक चीज ऐड करूंगा मैं आपको, बहुत कम टाइम है। हम हो सकता है आज जो टारगेटेड स्कोर हो वो मोस्ट प्रोबेबली 180 अच्छा या 207, 180 या 207 टारगेटेड स्कोर। बहुत बहुत शुक्रिया, आज प्रोग्राम में आप शामिल रहे, और वासे हबीब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। कल आपसे बात की, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।